अरुण जी, आपने यहाँ से चुनाव लड़ा है तो यहाँ मेरठ से आपका यही पहला क्वेश्चन है कि लगाव जो है आपका जन्मभूमि है, जी। तो यहीं से चुनाव लड़ने का फैसला किया गया आपने। हाँ, नहीं, ये मेरा फैसला नहीं था बेसिकली। जी, आप धार्मिक उसमें थे, राजनीति में आने का, या आप बॉलीवुड से थे, अभिनेता में थे, तो राजनीति में आने का फैसला कैसे मन करा ऐसे इतने सालों बाद? फैसला जो है वो बेसिकली पहले कभी मेरा मन नहीं था राजनीति में आने का। मुझे ऑफकोर्स आते रहे पहले राजनीति में आने के लिए, और मेरा मन नहीं था कभी। पर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दिन मेरे मन में आया था कि मुझे जन सेवा करनी चाहिए, वन टू वन जो जन सेवा होती है जो। तो इसलिए बस वो बात फिर मेरे मन में आके रह गई थी। फिर पता नहीं कैसे वो, शायद राम जी ने सुनी होगी वो बात, तो बीजेपी वालों के मन में भी आया। तो उन्होंने मुझसे पूछा, मैंने कहा हाँ ठीक है, अच्छी बात है। तो इसलिए आप अपनी जन्मभूमि को कर्म भूमि बनाने के लिए आए हैं। जी बिल्कुल। ये था कि पिछले जो चुनाव हैं इन चुनाव में आपने देखा ही होगा, आपने फेस किया हो, अब लड़ रहे हैं, पहले देखा होगा, कुछ बदलाव है क्या चुनाव में इस बार? नहीं, इस बार का चुनाव जो है वो चुनाव तो पिछले 10 साल से जो इस देश में श्री नरेंद्र मोदी ने किया है, उनकी सरकार ने किया है, भारतीय जनता पार्टी ने किया है, ये चुनाव जो है वो विकसित भारत के लिए है, बेसिकली बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे देश के लिए। और ये चुनाव जो है वो मोदी जी की गारंटी पे हो रहा है। मोदी जी ने जो गारंटी दी है, जो भी कहा है वो हमेशा पूरा किया है, तो इस नाते बहुत इम्पोर्टेंट है ये चुनाव हमारे देश के लिए। मुद्दे क्या हैं जी इस बार में जिस चुनाव? सबसे बड़ा मुद्दा विकसित भारत का ही है, बाकी तो लोकल मुद्दे तो होते ही होते हैं हर जगह के। तो पर विकास जो है ना वो अपने आप में एक ऐसा शब्द है, उसमें सारे मुद्दे उसके अंदर आ जाते हैं। जी, हर चीज़ का विकास किसी एक दिशा में तो होता नहीं, तो चाहूँ वो विकास होता है, बहुमुखी विकास होता है, तो उसमें सारे मुद्दे अपने आप आ जाते हैं। तो विकास एक ऐसा शब्द है, यहाँ भी वही कोशिश होगी कि इस जगह का मेरठ में जो भी, और विकास एक प्रक्रिया है बेसिकली, इसकी कोई लिमिट नहीं होती, कहाँ से शुरू होता है कहाँ से खत्म होता है ऐसा नहीं होता, पर विकास चलता रहता है। तो वही हम यहाँ भी करेंगे। जिससे अयोध्या में राम मंदिर बना है, श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, उसका असर चुनाव में कितना है? कितना लोग बाग उससे प्रभावित देश हैं? राम में है बिल्कुल, पर वो मुद्दा नहीं है। नहीं, मुद्दा नहीं, वो एक लोगों में उमंग है, उससे उसकी वजह से पॉजिटिव माहौल बना है पूरे देश का, उत्साह है लोगों में, एनर्जी है, आज पॉजिटिव एनर्जी है। एक अरुण जी, ये चुनाव जो धर्म और जाति के आधार पर ज़्यादा लड़ रहे हैं, इसकी देश की राजनीति पर कितना असर पड़ता है? असर तो पड़ता है, पर ये देखना उनको भी चाहिए कि जो देश जो है वो नेशन फर्स्ट होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो एक ये था कि राजनीतिक दलों को किन मुद्दों पे चुनाव लड़ना चाहिए? नहीं, वो मैं नहीं कह पाऊँगा, वो अपने अपने मुद्दे होते हैं, उनके अपना अपना स्टाइल होता है। तो उनका जो भारतीय जनता पार्टी का है वो ये है कि नेशन फर्स्ट है, जो देश हित में हो, ऐसे कौन से मुद्दे होने हाँ? चाहिए जो देश हित में हो? ऐसे कौन देश हित में हो जो देश मैंने बताया ना आपको, एक चीज़ आप पकड़ लीजिए, विकास चारों दिशाओं में, सब दिशाओं में विकास होना चाहिए, और सब देश हित में ही होता है। आपकी नज़रों में सांसद कैसा होना चाहिए? सांसद कैसा होना चाहिए? सांसद पॉजिटिव होना चाहिए, संवेदनशील होना चाहिए, सच्चा होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए। वैसे जो एक अच्छे इंसान को होना चाहिए वो एक अच्छे सांसद को भी होना चाहिए। आप इतने दिन से चुनाव प्रचार में लग रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं, ऐसी क्या आवश्यकता है जो मेरठ के लिए आप कर सकते हैं? मैंने बताया आपको हर तरह से विकास होता है, विकास के बहुत सारे रास्ते होते हैं, तो वो जो भी जब जैसे भी हमारे सामने आता चला जाएगा वो हम करते चले जाएंगे। ऐसी कोई समस्या आपको दिखाई दी होगी भाई, आपको जब जनता मौका देगी तो आप इसका निवारण सबसे पहले करेंगे? ये 2-3 बड़ी चीज़ें हैं यहाँ पर, जैसे यहाँ ट्रैफिक जैम बहुत होते हैं, वो उनका निराकरण होना चाहिए, तो बहुत टाइम लग जाता है। तो दूसरा, यहाँ इनर रिंग रोड है वो पूरी नहीं हुई है, यहाँ कोई स्पोर्ट्स स्टेडियम नहीं है, यहाँ कोई एयरपोर्ट नहीं है, ये सब अगर बड़ी चीज़ें आप देखिए तो ये 3-4 चीज़ें हैं। ये पाइपलाइन में है वैसे इनके योजनाएं? ज़रूर होंगी, तो उनको क्रियान्वित करेंगे आप उनकी?
पूरी कोशिश होगी सब संगठन का कैसा सहयोग मिल रहा है? जैसे संगठन आप का कुछ अच्छा सहयोग। ऐसे भी सुनने में आया था कि जैसे कुछ जो टिकट के दावेदार हैं उनको भी आपको फेस करना पड़ रहा ये है। होता है थोड़ा बहुत, कहीं ना कहीं मानव स्वभाव है, पर वैसे संगठन बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक चीज़ और भी है, जो पहले चरण का अरुण जी अभी चुनाव हुआ है, उसमें सबसे बड़ी जो दिक्कत आई, जो देखने में आई, ये है कि लोगों ने मतदान कम किया है। खासकर मुस्लिम वोटर ज़्यादा है निकले हैं और हिंदू वोटरों में मतदान के प्रति रुझान कम था, इसलिए मतदान कम हुआ। और मतदान कम प्रतिशत का होना भाजपा के लिए सही नहीं है। नहीं, मैं हमेशा ये अपील करता हूँ यहाँ पर कि मतदान जो है वो सबको करना चाहिए। जो भी आप जिस भी पार्टी को चाहें वो उसके लिए मतदान करें, पर मतदान आप ज़रूर करें, क्योंकि मतदान जो है वो आपका देश के प्रति कर्तव्य है और आपका अपना अधिकार है। उसी से देश बनता है, उसी से देश की दिशा बनती है। तो मैं सभी वोटर्स से अपनी अपील करता हूँ, जो भी मुझसे मिलने आते हैं वो, कि आप मतदान 100% ज़रूर करें। क्या संदेश देना चाहेंगे जी? हाँ जी, आप क्या संदेश देना चाहेंगे जनता को? नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि पहले आप मतदान करें, उसके बाद जलपान करें। मतदान ज़रूर करें, तो भारतीय जनता पार्टी को मतदान करें, बिकॉज मतदान हमें मोदी जी के लिए करना है, भारतीय जनता पार्टी के लिए करना है। ठीक, थैंक यू सर। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।